मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 3 अप्रैल और आज हम आ गए हैं सुंदर नर्सरी। 90 एकड़ में फैली हुई है नर्सरी। टिकट प्राइस है 50 रुपए पर पर्सन और कार पार्किंग है वीकडेज पे 100 रुपीज और वीकेंड पे 200 रुपीज। वॉक करना और नर्सरी में घूमना तो एक पर्पस है ही, लेकिन असली हमारा पर्पस है अलग अलग तरह के खाने टेस्ट करना, अलग अलग तरह के कुजीन टेस्ट करना। चलो आइए आपको दिखाते हैं। वॉक हमारी हो गई ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब बैठ के थोड़ी पेट पूजा करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ खाने में। टू माई सरप्राइज यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। चलिए देखते हैं टेबल मिलती है नहीं मिलती। हम पहुंच गए हैं फैब कैफे में। इनको तो आप पहचानते ही हैं, अरिजीत बाबू, मेरे बचपन के बहुत घनिष्ठ मित्र। मेरे व्लॉग में तो ये निक्कर टी शर्ट में घूमते हुए नजर आते हैं, मगर असल में हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर। हम दोनों का एक कॉमन पैशन है, खाना और घूमना। सबसे पहले हमने खाया बीटरूट टिक्की स्लाइडर। बेसिकली बन के बीच में बीटरूट की टिक्की को रख के उसके अंदर मिंट सॉस, मेयोनीज और चीज ऐड करके बनाया जाता है। इसके साथ पी हमने हॉट कॉफी। बर्गर बहुत टेस्टी था और कॉफी बहुत गर्म। बेसिकली मजा आ गया। वॉक करना तो एक बहाना है, असल में तो दोस्तों से मिलने जाना है। कॉफी खत्म करके हम और जायकों का मजा लेने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में हमें एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हुए आगे दिखे। रास्ते में एक ऐसा दृश्य देखा जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। अपनी लाइफ में मोर को इतने पास से मैंने पहली बार देखा है। अब हम पहुंच गए हैं फार्मर्स मार्केट। बेसिकली आई थिंक हर संडे यहाँ फार्मर्स मार्केट लगती है, जिसमें आपको ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, दालें, चावल, ये सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की आइटम्स भी मिलेंगी, जैसे कि हैंड बैग्स, एक्सेसरीज। वेजिटेबल्स इतनी ताजी लग रही थी जैसे अभी ही खेत से तोड़ के लाए। वकील साहब तो ताजी सब्जियों और ताजे फ्रूट में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वो तो भूल ही गए थे कि शायद मैं भी उनके साथ आया हूं। मेरे को उनको याद दिलाना पड़ा कि हम यहाँ खाली सब्जियां और फ्रूट नहीं लेने आए, घूमने भी आए हैं।
हमने यहाँ ट्राई किया ग्लूटेन फ्री इंडियन प्लेटर। अनबिलीवेबल टेस्ट था उसका, और अगर हमें और आगे ना खाना होता तो हम जरूर एक और प्लेटर लेते। खाने का टेस्ट इसलिए भी और बढ़िया लग रहा था क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा था कि खाने का टेस्ट दुगना हो गया था उससे। इतनी अलग अलग तरह के कुजीन थे वहाँ पे कि ये हमको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा खाएं और कौन सा ना खाएं, मगर देख के रहा नहीं जा रहा था। इसके बाद हम पहुंचे सिर्फ देसी पे। यहाँ का मूंग दाल का चीला पनीर स्टफिंग के साथ वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इतना बढ़िया बढ़िया खाना और मेन्यू देख के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन पेट कह रहा था कि अब और नहीं खा पाएंगे, एक लास्ट ही ट्राई करेंगे जो सबसे बढ़िया लगेगी। तो हमारे पास चॉइस थी मसाला बार, हलवाक ऑर्गेनिक, जैलदार फार्म और केसर बादाम कुल्फी के बीच में। अब ये समझ नहीं आ रहा था कौन सा खाएं कौन सा छोड़ें। तो अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया क्योंकि बहुत खा चुके हैं तो सर्व के जी छोड़ देते हैं। ये शहद है भैया। अपने मन को खाने से भटकाने के लिए हम लोगों ने फिर मार्केट का राउंड लगाना शुरू कर दिया। आगे हमने खरीदा ऑर्गेनिक सरसों का तेल, कोलू से निकला हुआ। अल्टीमेटली रोटी बनके तैयार थी और खाने का टाइम नजदीक आ गया था। एक मिसी रोटी प्लेट से कहां गई ये तो पता ही नहीं चला। अरिजीत को सबसे ज्यादा पसंद आया मट्ठा। क्या बिरयानी? मटन कोरमा। क्या है आज? मटन नहारी, चिकन बिरयानी, मटन शामी, चिकन तू फिर खाएगा नहीं तो मैं क्या लूँगा? नहीं क्यों नहीं? नहीं क्यों? ये तो निहारी है ना। एंड में हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि खाने का मजा तब तक नहीं आएगा जब तक गलाटी कबाब और पराठा ना हो जाए। कबाब और पराठा बहुत टेस्टी था। अब हमारा घर जाने का टाइम हो रहा था, धूप भी बहुत हो चुकी थी। चलो अब चलते हैं घर।